अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस। 10th क्लास में आपका टोटल पेपर जो था 60 मार्क्स का था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फर्स्ट ईयर में आपका पेपर 85 मार्क्स का हो चुका है। बहुत ज्यादा बच्चों के माइंड अभी तक 10th क्लास में है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिलेबस तो चेंज हो चुका है, साथ में आपने अपने आप को भी चेंज करना है। 85 मार्क्स का पेपर है, तो इसमें आपके 17 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ आपके एमसीक्यूज के हैं। जो पाकिस्तान में बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो 70 मार्क्स अपने एमसीक्यूज में ले पाते हैं। और अगली मजे की बात सुनो जो आपको वाकया ही हैरानगी में डाल देगी कि आपका जो ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यूज का पार्ट है ना, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास 20 मिनट है। पिछले 5 सालों से मैं यूट्यूब के ऊपर 5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को गाइड कर चुका हूँ। एक महीने में मुझे 1 लाख से ज्यादा, एक दिन में 1 लाख से ज्यादा बच्चे देखते हैं। तो बात करने का मकसद सिर्फ आपको ये है कि ये 20 मिनट के अंदर आपने 17 एमसीक्यूज करने। आप कहोगे सर कैसे होंगे, मैं आपको बताता हूँ आगे वीडियो में कैसे होंगे, क्या करना है, कहाँ से एमसीक्यूज आते हैं। लेकिन समझो, पहले पैटर्न समझो और पेयरिंग समझो। ये सब चीजें जब समझोगे ना, तो मैं तुम्हें हर चीज के बारे में गाइड करता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव पार्ट 68 मार्क्स का है, 17 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यूज है। मतलब 20 मिनट के अंदर आपने एमसीक्यूज करने, जिसमें आपने फॉर्म फिल भी करना है, अपना नाम भी लिखना है, बबल शीट फिल करनी है और अपने एमसीक्यूज को सोल्व करना है, न्यूमेरिकल सोल्व करने, पता नहीं क्या कुछ करना है। तो अगर आपकी स्पीड नहीं होगी तो फिर मुझे बताओ कैसे होगा। इस वजह से अपने आप को रेडी करो उस लेवल के लिए। फर्स्ट ईयर है ये बेटा, ये दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन क्लास है, क्योंकि अगर तुम्हारे फर्स्ट ईयर मार्क्स कम आए तो फिर सेकंड ईयर में भी मार्क्स कम नहीं आने हैं। इस वजह से फर्स्ट ईयर का अभी टाइम है, फोकस के साथ पढ़ लो। तो ये एमसीक्यूज आपका 20 मिनट के अंदर आपने करने 17 एमसीक्यू, 68 मार्क्स का पेपर है और उसके लिए आपको मिलेंगे 2 घंटे 40 मिनट। और ये टोटल आपका पूरा पेपर बन जाएगा 85 मार्क्स का। अब एमसीक्यूज आप देख लो, हर चैप्टर में से आना 12 आपके चैप्टर है। इन चैप्टर में से चैप्टर 1 2 3 4 6 8 और 11 में से आपका एक एक एमसीक्यूज आना। लेकिन ये चैप्टर 5 वाला लेंथी चैप्टर है, 7 वाला लेंथी है, 9 10 12 ये लेंथी चैप्टर में से दो दो एमसीक्यूज आने हैं। एमसीक्यू चाहे जिससे मर्जी आ जाए, लेकिन मतलब हमें पूरी बुक करनी पड़ेगी अगर हमने 85 में से 85 मार्क्स लेने हैं, क्योंकि एमसीक्यू हर एक पेपर में से आ रहे हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन है कि सर एमसीक्यूज का पेपर मैं कैसे सोल्व करूंगा। बहुत ज्यादा बच्चों के माइंड में एमसीक्यूज सर कहाँ से आएंगे, मैंने 85 में से 85 लेने हैं। सबसे पहली बात, क्या आपने जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज है ना वो करने हैं। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज आने के चांसेस ज्यादा हैं, वो ज्यादा ही होते हैं। नया नया सिलेबस है, वहां से ज्यादा आएंगे। दूसरा, आपने पूरी बुक के फार्मूले याद करने हैं। आपके पास एक जगह पे पूरी बुक के फार्मूले लिखे होने चाहिए, क्योंकि वो फार्मूला बन के आ जाता है, एफ इज इक्वल टू दिस, एम जी इज इक्वल टू दिस। तो इस तरह से आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं आपके एमसीक्यूज, वो ये होते हैं कि किसी चीज को वैल्यू को ज्यादा कर देगा, किसी चीज वैल्यू को कम कर देगा, वो ये बहुत ज्यादा होता है। या फिर आपने सुना होगा 4 टाइम मैंने जी को ज्यादा कर दिया, एफ क्या हो जाएगा। 4 टाइम मैंने मैथ को डिक्रीज कर दिया तो क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज, और साथ में टाइम्स, कितने टाइम कितने गुना मैंने कम ज्यादा किया। ये वाले एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आते हैं पेपर में। और या फिर आपको थ्योरी में से या डिफाइन में से एमसीक्यूज बन के आ जाएगा। तो ये 4 तरह के एमसीक्यूज हैं जो पेपर में आते हैं। लेकिन एक और एमसीक्यूज का टाइप भी है जो मुश्किल भी होता है और थोड़ा सा ट्रिकी भी होता है। लेकिन अगर बच्चे को फार्मूले आते हो तो वो भी कर लेता है। और वो पांचवा टाइप पता कौन सा है, वो पांचवा टाइप है आपके न्यूमेरिकल्स। ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी पेपर में आ जाते हैं एज अ एमसीक्यूज। पॉइंट समझ आ रहा है। तो एमसीक्यूज मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना। जब आप शॉर्ट लॉन्ग कर रहे हो ना, थ्योरी रेडी कर रहे हो, तो साथ में एमसीक्यूज के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके नंबर एक भी ना कटे। मेरे जितने चैंपियन मुझे 10th से देख रहे हैं, 9th से देख रहे हैं, वो सारे अब फर्स्ट ईयर में हैं, तो उनका एक नंबर भी ना कटे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलते हैं हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, तो शॉर्ट क्वेश्चन आपके 3 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, तीनों पार्ट करने हैं। जैसे आपके 9th क्लास 10th क्लास में 3 पार्ट थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन ज्यादा है। 12 शॉर्ट क्वेश्चन है आपको आने, उनमें से आपने 8 करने, 12 में से 8, और आखिर वाला 6, 9 में से 6 करने होते हैं। अब यहाँ पे चैप्टर कौन कौन से है वो हम देख लेते हैं। यहाँ हम चैप्टर नंबर 1 2 3 और 4, पहले 4 चैप्टर में से आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन बन के आएगा आपके सामने। आपने 8 करने, आप इनमें से चूज कर लो कौन कौन से चैप्टर्स आपने करने हैं, अब ताकि आपके 8 पूरे हो जाए। क्योंकि आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन एज अ चॉइस आपके पास होंगे, जिनको आप स्किप कर सकते हो, वो स्पेयर है। तो वो आपने देखने, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। आगे जो वीडियोज आएंगी तो मैं सारा कुछ करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आपने खुद देखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो 5 6 7 8, इसमें से भी आपने 12 में से 8 ही करने हैं।
और आपके सामने किस चैप्टर में कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, आप अपने हिसाब से 4-4 करके 8 कर लो, 2-4-2 कर लो, 4-2-4 कर लो, जो आप करना है जैसे करना आप कर लो। और लास्ट वाला 9 में से 6 करने हैं, तो 3-3-6 यहाँ से भी हो रहे हैं, इन दोनों कर लो। इस तरह से आपने करना है। आप इन चैप्टर्स को देखते हुए इनसे भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर मुझे तुमने ये तो बता दिया आपने कि कहाँ शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए, लेकिन सर मुझे ये भी तो बताए ना कि फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर मुझे ये बताएं क्या पेपर में 2 में से 2 नंबर आ जाते हैं फर्स्ट ईयर में? नहीं, ये तुम्हें पूरे पाकिस्तान घुमाओ, जहां मर्जी चले जाओ, तुम्हें नहीं कोई बताएगा। बात समझो जरा, फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन में से 2 नंबर नहीं आते। अब सुनो क्यों नहीं आते। अगर तुम ये स्टेप्स करोगे तो तुम्हारे 2 में से 2 मार्क्स आएंगे। मैं तुम्हें पेपर पैटर्न बता के बात खत्म करके जा सकता था, लेकिन मेरी कोशिश है कि तुम्हारे मार्क्स आए। और हर साल ही गाइड करना होता है आपको भी, ऑब्वियसली करना ही करना है। तो 2 में से 2 मार्क्स लेने के लिए आपके आंसर जो है ना उसमें ये चीज मस्ट होनी चाहिए। नंबर 1, अगर उसके अंदर फार्मूला आपको याद है तो आप उसका फार्मूला जरूर लिखो। जो भी चीज डिस्कस हो रही है, अगर तुम्हें उसका फार्मूला आता है, उसने डिफाइन पूछी तो सिर्फ डिफाइन ना लिखो, फार्मूला लिखो, उसका यूनिट लिखो, उसका सिंबल लिखो, उस फार्मूले को हाईलाइट करो, इस यूनिट को आप मार्कर से हाईलाइट करो बॉक्स के अंदर, अच्छे से लिखो। प्रॉपर डिफाइन लिखो, प्रॉपर डिफाइन, डिफाइन का हेडिंग दे के उसकी फिर आप डिफाइन शुरू करो, ऐसे प्रॉपर डिफाइन लिखो। और अगर कोई रीजन वाला क्वेश्चन है, वाई हाउ वाला क्वेश्चन है, वाई वाले क्वेश्चन होते हैं, हाउ वाले रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं, इनका आपने यस या नो में आंसर दे के या जो भी रीजन है दे के उसके बाद आप रीजन की अलग से हेडिंग देनी है। यस या नो में आंसर दे के, ये दे दिया यस या नो में आंसर, आगे रीजन की हेडिंग दे के मैंने उसको फिर रीजन में को भी अच्छे से एलैबोरेट करना है। इस तरह से अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हारा पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन की सिर्फ डिफाइन लिखने से 2 नंबर नहीं आ जाते, बल्कि प्रॉपर हमने उसको बनाना है। अगर उसकी डायग्राम है 6 पार्ट, अगर उस शॉर्ट क्वेश्चन की डायग्राम आंसर की छोटी मोटी को डायग्राम होती है ना कई दफा शॉर्ट क्वेश्चन की डायग्राम, तो वो बना दोगे तो ज्यादा बेस्ट है। इसके बाद अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लिखा था 2 लाइंस का शॉर्ट क्वेश्चन, तो कभी भी फर्स्ट ईयर में आपको 2 में से 2 नंबर नहीं मिलने। शॉर्ट क्वेश्चन आपका लेंथ ही होना चाहिए। लेंथ मतलब थोड़ा सा उसको यार लंबा तो करो ना, 4-5-6 लाइन तो उसके ऊपर आए, फिर ही आपको 2 नंबर मिलने हैं। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो चैंपियंस? अब आगे ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए, मैंने एमसीक्यूज का बता दिया, अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके हर चैप्टर में से आने, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके हर चैप्टर में से आए हैं, एमसीक्यूज भी हर चैप्टर में से, लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी तरीके से। ये आपको 1 2 3 4 5, आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जिनमें से आपने कितने करने हैं? 3। इसका जो पार्ट ए होगा ना वो 5 नंबर का होगा लॉन्ग क्वेश्चन का, और पार्ट बी वो 3 नंबर का होगा। कई दफा ऐसा होता है कि वो पार्ट ए में दे ही न्यूमेरिकल देता है। गौर से बात सुन लो मेरी, गौर से कान खोल के, गौर से। अगर किसी भी क्वेश्चन का, ये चैप्टर में ले लेता हूँ, ये क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसका पार्ट ए है, इसके 2 पार्ट होंगे ना, ए बी, इसके भी 2 पार्ट, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। तो आपने इनमें से कोई से 3 क्वेश्चन चूज कर लेने हैं, लेट्स सपोज। अच्छा, जो कई दफा ऐसा होता है कि वो पार्ट ए जो है ना वो न्यूमेरिकल दे देता है, और पार्ट बी थ्योरी वाला क्वेश्चन दे देता है। तो ये याद रखना है कि पार्ट बी के 3 नंबर है, और पार्ट ए वो न्यूमेरिकल लेंथ ही होगा, इस वजह से उसके बोलने 5 नंबर देने हैं। पार्ट ए 5 नंबर का, पार्ट पार्ट बी 3 3 नंबर का होगा। इस तरह से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, और आपके 24 नंबर होंगे। जिस भी लॉन्ग क्वेश्चन करोगे उसको दोनों पार्ट आपने करने हैं, इसका ए बी है वो करना है, इसका भी ए बी वो भी करना है, सेम टू सेम इन सब के भी ऐसे ही चलना है। अच्छा, पहले वाला लॉन्ग क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 1 2 3 में से आना है, दूसरे वाला 5 6 4 5 6 में, अगला 7 8, अगला 9 10, उसके बाद 11 12। तो आप चूज कर लो आपने कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो करने हैं, वो आपकी मर्जी है। ये 8 चैप्टर पहले करने हैं, ये आखिर वाले चैप्टर 6 करने हैं, किस तरह से तुमने करना है तो तुमने खुद डिसाइड करना है कि मैं 8 चैप्टर करूं या मैं 6 चैप्टर करूं, या मैं ये कर लूं साथ में ये कर लूं। तो तुम्हें जो आसान लगता है वो तुम चैप्टर अच्छे से कर लो। पॉइंट समझ आ रहा है? अब अगली बात सबके माइंड में आती है कि सर 8 में से 8 नंबर लेने हैं, सर कैसे आएंगे? सर जी लॉन्ग क्वेश्चन में नंबर कैसे आएंगे? तो आपका जो आंसर है फिजिक्स का, ये बात मुझे याद रखना, अगर कोई भी फिजिक्स का ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है जिसके अंदर डायग्राम ना हो। हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डायग्राम होती है, और आगे लिखा भी होता है, उसको लेबल किया होता है, ये चीज है, ये चीज है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जी है, सारी चीजें। तो आपने अपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपकी जो डायग्राम है ना वो मस्ट होनी चाहिए।
मस्ट डायग्राम होनी चाहिए, अदरवाइज तुम्हारा सारा लॉन्ग क्वेश्चन गलत, तुम्हारे सारे साल की एफर्ट जाया। ये बात मुझे याद रखनी है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन आपका होगा, बहुत सारा बच्चों को क्वेश्चन होता है कि सर ये जो डायग्राम है कहाँ बनाऊं, स्टार्ट में बनाऊं, मिड में बनाऊं, या दरमियान में, या लास्ट में, कैसे बनाऊं, कहाँ पे बनाऊं? जहां आपका दिल करता है, एज यू लाइक, वहां बना सकते हो। मुझसे पूछो तो मैं यही कहूंगा कि अगर उस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपकी डिफाइन है, अगर आपको उस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डिफाइन वाला पोर्शन है कि उसने पूछा है डिफाइन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एंड आल्सो ड्राइव इट्स रिलेशन या आल्सो ड्राइव इट्स इक्वेशन, तो डिफाइन पूछे हैं तो आप डिफाइन लिखो। उस डिफाइन के अंदर जो है ना वो आप उसका फॉर्मूला लिख दो, यूनिट लिख दो। उसके बाद डायग्राम बनाओ और लॉन्ग क्वेश्चन शुरू कर दो। पॉइंट समझ आ रहा है? ये डायग्राम को मैंने बता दिया। उसके बाद आगे है, अच्छा मैं यहाँ वीडियो को थोड़ा सा रोक रहा हूँ लेक्चर को। यार कमेंट में बताया भी करो कि सर उसामा इतनी एफर्ट करते हैं आप सब के लिए, आपको बेनिफिट हो रहा है। अगर आप अच्छे से कमेंट करते हो ना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, मुझे वहां से मोटिवेशन मिलती है। मैं अपने 5,000 स्टूडेंट्स हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह लाइव क्लासेस लेते हैं, मैं उन सबको छोड़ के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। क्यों? आप सब भी मेरे लिए, जो वो स्टूडेंट्स हैं वही आप हैं। तो आप सब मुझे जरूर सपोर्ट किया करो, लाइक किया करो, इस वीडियो को हर जगह पे शेयर किया करो। अच्छा, दूसरा पॉइंट, डायग्राम बन गई, ठीक है जी। उस डायग्राम के अंदर अगर डिफाइन वाला पोर्शन है तो उसको हाईलाइट करना अच्छे से, डिफाइन लिख के, उसका फार्मूला यूनिट लिख के अच्छे से करना है। उसके बाद आपने डायग्राम बनानी है। उसके बाद अजम्पशन वाला पैराग्राफ होता है। Assume that, let's suppose the body is moving with the velocity v, the mass of the body is m, the acceleration of the body is equal to this, and length of the body is this। होते हैं ना assumption वाला पैराग्राफ, वो लिखना है। और उसके बाद आपके जितने स्टेप्स हैं उसकी सारी की सारी डेरिवेशन में वो कंप्लीट करने, कोई भी स्टेप तुमने लॉन्ग क्वेश्चन में छोड़ना नहीं है। और जो लास्ट पे आंसर लिखेगा उसको हाईलाइट करना है बॉक्स के अंदर, ठीक है? स्केल लेके ना उसको बॉक्स के अंदर उसके आंसर को हाईलाइट करना है। तो ये फिजिक्स का आपका पेपर पैटर्न था, कुछ टिप्स थी, अगर इनको फॉलो करोगे आपके 85 में से 85 मार्क्स आएंगे। क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी कंटेंट सारे सामान आते रहेंगे और आता रहेगा। आप लोगों ने जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, यूथ अकेडमी जिंदाबाद, मेरे चैंपियंस जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।